चमोली के माड़ा में एवलांच में फंसे मजदूरों के लिए आज फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। शनिवार को खराब मौसम और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक देना पड़ा था। आज से राहत बचाव का काम फिर शुरू हुआ है। अभी भी 4 मजदूर फंसे हुए हैं। शनिवार को 17 मजदूरों को बर्फ से निकाला गया था। अब तक 50 मजदूरों को बर्फ से निकाला जा चुका है, जिनमें से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक मजदूर सुरक्षित खुद ही अपने घर हिमाचल पहुंच गया। भारी बर्फ होने की वजह से 3 कंटेनर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आर्मी, आईटीबीपी इन कंटेनर्स का पता लगाने में जुटे हैं। युद्ध स्तर पर इस वक्त काम चल रहा है। कंटेनरों की तलाश के लिए आर्मी ने स्निफर डॉग्स की भी तैनाती की है। आगरा में तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों की अब खैर नहीं। आगरा पुलिस ने तय मानकों से ज्यादा आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर चलाने वालों पर अभियान छेड़ दिया है। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अभियान छेड़ा। इस अभियान के दौरान जो भी डीजे या फिर लाउडस्पीकर को तय मानकों से ज्यादा आवाज में चलाता मिलता है, उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने अभी तक लगभग 280 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को उतरवाया है। हापुड़ के गढ़ कोतवाली पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स की अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। दोनों शातिर अपराधियों ने गिरोह बनाकर संपत्ति अर्जित की। गैंगस्टर संजीव और दिलावर शातिर अपराधी हैं। पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। अभियुक्त संजीव पुत्र रामलाल निवासी ग्राम चांदेर, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ का मकान। हापुड़ पुलिस की जो अभियान है, जो कुख्यात अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनकी पूरी तरीके से कमर तोड़ने के लिए, उनको आर्थिक रूप से अक्षम बनाने के लिए हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। इसी क्रम में कल थाना गढ़ क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति को कुर्क किया गया है, चल और अचल संपत्ति। ये 2 अपराधी जो गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हैं, इनकी डीएम महोदया से अनुमति प्राप्त करके धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की कुर्की करी गई है। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थलों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। पर्यटक बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फबारी ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी, रामबन में श्रीनगर हाईवे बंद, मनाली में बिछी बर्फ की चादर, यमुनोत्री में केवल बर्फ ही बर्फ, कुल्लू में हाईवे पर फंसी गाड़ियां। मार्च के महीने में एक बार फिर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला, मनाली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी जारी रहने की संभावना जताई है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज और कल 2 मार्च को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही बना रहेगा। हालांकि देखिए, जो 3 दिन से एक्टिविटी, इसके चलते जो मॉइस्चर काफ़ी है एटमॉस्फेयर में, तो इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट शिमला, सिरमौर, सोलन और कांगड़ा मंडी, यहाँ पे दिन के समय में क्लाउडिंग जरूर मतलब होने की संभावना है। हालांकि बारिश हल्की होगी, वो भी 1-2 स्थानों में। फिर 2 मार्च की देर रात से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा और इसका जो इफेक्ट है वो 3 मार्च को प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कश्मीर की पहाड़ियां भी इस वक्त बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। अनंतनाग, बारामूला समेत दूसरे जिलों में 3 से 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में इतनी बर्फ हुई है कि अभी भी गाड़ियां बर्फ के नीचे ढकी हुई हैं और आप देख सकते हैं बर्फ बहुत ज्यादा है। गाड़ियों के छतों के ऊपर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं कई जगहों पे जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है। साधना टॉप हो कुपवारा का, या करना हो, मच्छल हो, टंगड़ार हो, गुरेज हो, 5 से 6 फुट बर्फ कई जगहों पे जमा हुई है, जबकि गुलमा के अफरवट एरिया में 3 से 4 फुट बर्फ जमा हुई है। जम्मू कश्मीर में जारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। हालांकि पर्यटकों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। मार्च में हिल स्टेशन पहुंच रहे लोगों का कहना है कि उन्हें बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। ठीक सर, कहाँ से आए हैं?
अहमदाबाद गुजरात। कैसा लगा? अहमदाबाद गुजरात से आए हैं आप, और कैसा लगा यहाँ बर्फबारी को देख के? बढ़िया है सर जी, वहाँ पे तो 40 डिग्रीज था, यहाँ पे -4 में चल रहे हैं। एकदम तो बारिश शुरू हो रहा है, तो आप ये बताइए कि क्या सोचा था कि इस मौसम में बर्फबारी देखने जरा भी नहीं सोचा था। फेब्रुअरी में स्नोफॉल का चांसेस कम रहे। दूसरी तरफ उत्तराखंड और हिमाचल में अब जारी बर्फबारी से मौसम खुशनुमा जरूर हुआ है, लेकिन लोगों को यहाँ भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने 3 जिलों में बारिश और बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर आगरा में एक चलती कार आग का गोला बन गई। कार में आग लगने से कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। थाना एतमादपुर क्षेत्र के हाईवे पर चलती कार में अचानक ही आग लग गई। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सूचना पर थाना पुलिस के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कुशीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक देवर भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे। दोनों के बीच खूब हंसी मजाक भी होता था, लेकिन ये बात पति के दिमाग में खटक रही थी। देवर भाभी के बीच पति रोड़ा बन रहा था। फिर जो हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कुशीनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक देवर भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते थे। दोनों के बीच में खूब हंसी मजाक होता था, लेकिन ये बात पति के दिमाग में खटक रही थी। पति बोला, क्या बात है? युवक के पूछने पर पूरा परिवार मुसीबत में पड़ गया। घर के भीतर से चीख पुकार की आवाजें सुनाई देने लगी। खबर लगते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और नजारा देखकर दंग रह गई। देवर और भाभी घर छोड़कर फरार हो गए। शादी करके इसको मारे हुए हैं लोग। और मान लीजिए ये पंचायती भी हुआ था, जो दोनों आदमी झगड़ा मत करो। 2-4-5 रोज उसको रिश्तेदार लोग आए थे और उसके बाद से वो लोग अपने में समझौता करके इसको चले गए। और उसके जाने के बाद फिर इसका कारनामा वही रहा। और रहने के बाद समझ लीजिए दोनों अपने आपस में राय करके ये लोग दुर्घटना किए हुए हैं। कौन कौन आपस में राय किए? क्या रिश्ते में लगते हैं? रिश्ते में अख्तर का भाई लगता है। जी हाँ, देवर के इश्क में पागल कलयुगी पत्नी ने अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया। पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर नल के हैंडल से पति के सिर पर वार करने के बाद में हत्या की और फिर खुद को कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसियों ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मृतक की मां तबीजन खातून निवासी मधुबनी थाना धनहा बिहार द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर व पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी अमनेवारा व मृतक के छोटे भाई इस्तियाक के बीच अवैध संबंध था, जिस कारण इस्तियाक व अख्तर का झगड़ा हुआ था तथा अख्तर ने इस्तियाक को घर से निकाल दिया था। इसी के चलते इस्तियाक को उसकी पत्नी ने मिलकर अख्तर की हत्या कर दी। 4 बच्चों की मां का देवर से इश्क लड़ाना उसके पति पर भारी पड़ गया। पत्नी ने अपने देवर के संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर उसकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पत्नी मारखी बबले बिया हो दादा, देवर से मारा ले बिया हो दादा। जानकारी के मुताबिक पडरोना इलाके के जंगल अम्बा में अख्तर फेरी लगाकर चूड़ी बेचता था। दोनों भाइयों में इस बात के लिए कहासुनी होती थी। अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी और छोटा भाई अख्तर से खुन्नस रखने लगे थे और अंजाम सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वाराणसी पुलिस ने चरस की खेप के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। 500 किलो 400 ग्राम चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत है। पकड़ा गया तस्कर अंतर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करता है।
चरस तस्कर वाराणसी समेत आसपास के जिलों में बिक्री हेतु चरस हिमाचल से वाराणसी लाता था। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। नाम चरस जो है बरामद हुई है व्यक्ति से, जिसका नाम राम बाबू है, जो थाना जैतपुरा का रहने वाला है। पेशे से ये एक बार्बर है और अपने पेशे की आड़ में ही जो है ये चरस का काम करता है। इसके साथ के ग्रोह के और भी सदस्य हैं। इसका कहना है कि उन्होंने इसे चरस लाने के लिए हिमाचल के मनाली क्षेत्र से 20,000 रुपये का इनसे इसको ऑफ़र किया गया था। ये चरस लेके आ रहा था बस से और सराय मोहना अंडरपास पे ये ऑटो टोटो का वेट कर रहा था और उसी टाइम इसको पुलिस की तरफ पकड़ा गया है। कुछ टाइम पहले इसके जो बाकी गिरोह के जो लोग हैं उनके द्वारा सुल्तानपुर में थाना कोतवाली देहात में एक मुकदमा लिखा गया था। बाकी इनके गिरोह के बाकी जब सदस्य पकड़े जाएंगे तो और इसमें पता चल पाएगा। भदोही में पुलिस ने हाईवे से 2 लग्जरी कारों से चेकिंग के दौरान 3 लाख की 264 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। लग्जरी कारों में छिपाकर अवैध शराब हरियाणा से बिहार सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र से पुलिस ने ये बरामदगी की है। तस्कर हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं। तस्करों के पास से 4 फर्जी नेम प्लेट बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 1 मार्च को प्रातः जनपदीय स्वैट टीम एवं थाना गोपीगंज पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 लग्जरी गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन, 4 फर्जी नंबर प्लेट एवं 364 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। बरामद शराब का अनुमानित मूल्य 3 लाख रुपए है। ये सभी तस्कर हरियाणा के रहने वाले हैं एवं हरियाणा मार्का शराब लेकर बिहार सप्लाई करने के लिए जा रहे थे। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गोपीगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली से रामलला का दर्शन करने अयोध्या आए श्रद्धालुओं से मारपीट के मामले में अवैध रूप से चल रहे मान होटल को सील कर दिया गया। कुछ दिन पहले ही मान होटल के मालिक और कर्मचारियों ने होटल में ठहरे श्रद्धालुओं से पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट की थी, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इसी मामले में जांच करते हुए होटल मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट पर कार्रवाई करते हुए शांति भंग में चालान किया था। जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए होटल की जांच की तो पाया गया कि होटल सराय एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं था, जिसके तहत विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और होटल को सील कर दिया। इसका सराय पंजीकरण एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न होने के कारण विकास प्राधिकरण से इनको नोटिस दी गई थी और इनको ये कहा गया था कि आपका पंजीकरण नहीं है, तो इसलिए आप बंद कर दीजिए। अभी तक इनके द्वारा बंद नहीं किया गया, इसलिए आज प्रशासन और पुलिस दोनों संयुक्त रूप से इसकी सीजर की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कोई और भी विवाद था सर? मारपीट की क्या मामला आया था श्रद्धालुओं के साथ? ये प्रकाश में कैसे आया कि इसका रजिस्ट्रेशन? ये कुछ दिन पूर्व जो है यहाँ पे दर्शनार्थी आए थे, तो विवाद की कुछ घटनाएं हुई थी। उसी क्रम में यहाँ पे सभी जितने होम स्टे के वो थे उनसे कागजात देखे गए, जिनका नहीं पाया गया उनको नोटिस दी गई है। 4 अन्य भी ऐसे होम स्टे वाले वो हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी 1-2 दिन के अंदर। मेरठ में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी और इस हत्याकांड में शादीशुदा प्रेमिका, प्रेमी और प्रेमिका की बहन समेत एक अन्य व्यक्ति शामिल थे। 2 दिन पहले खेत में युवक की लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई। जल्द ही इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया और अब पत्नी, उसकी बहन और कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रकरण थाना जानी से संबंधित है। वहाँ एक गांव में एक अभी 26 फरवरी की सुबह एक व्यक्ति के मृत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा अटेंड करते हुए प्रकरण में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज 2 दिन के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना जानी की पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें मृतक जो अजय उर्फ बिट्टू है, उसकी पत्नी और उसकी पत्नी की बहन, जिन दोनों की ही शादी एक ही गांव में, उसी गांव में हुई थी, वो हैं। और तीसरा एक व्यक्ति जो गाजियाबाद जनपद का निवासी है, जो इन दोनों का परिचित था, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या की है। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
और अब क्राइम की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। हापुड़ में पुलिस का बड़ा एक्शन, बदमाश संजीव और दिलावर की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्ग, थाना गढ़ कोतवाली में हुआ एक्शन। लखनऊ में चोकर व्यापारी को अगवा करने आए 3 बदमाश गिरफ्तार, बहराइच के व्यापारी ने रुपयों के विवाद में बदमाशों को भेजा था। जौनपुर में सूटकेस में मिला एक महिला का शव, इस मामले में पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में भड़काऊ भाषण के मामले में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर केस दर्ज, 23 फरवरी को पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में दिया था विवादित बयान। भदोही में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 3 लाख के शराब बरामद की है, 5 शराब तस्कर गिरफ्तार। पीलीभीत के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में एसटीएफ का एक्शन, प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं की तस्करी करने वाले इंडो स्टेट गिरोह का खुलासा, 405 जिंदा कछुए बरामद। हरिद्वार में पुलिस एनकाउंटर में एक बदमाश को गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नकली नोट की तस्करी और ठगी करते थे। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस का एक्शन, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में तैनात एक लेखपाल पर अमेठी के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए, बुजुर्ग से करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम लिखवाने का आरोप। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।